मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आदर्श डायलॉग में। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दिल्ली के सबसे कट्टर ईमानदार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एंड गैंग के लिए जो सुप्रीम कोर्ट, देश के सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला आया है, उस फैसले के ऊपर। दरअसल आज के फैसला ने अरविंद केजरीवाल एंड गैंग के उस तथाकथित कट्टर ईमानदारी का नकाब उतार दिया। और सिर्फ नकाब ही नहीं उतारा है, नकाब उतारने के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने इनके दोनों गालों पे इतना जोरदार तमाचा मारा है कि अगर इनके अंदर थोड़ी सी भी गैरत बची होगी, थोड़ा सा भी शर्म होगा, तो ये लोग अब अपने आप को दुनिया का सबसे कट्टर ईमानदार तो नहीं कहेंगे। और आज का जो फैसला है वो सिर्फ केजरी एंड गैंग के लिए ही नहीं, बल्कि इस देश के उन तमाम भ्रष्टाचारियों के मुंह पे जोरदार तमाचा है जो पिछले कई एक महीनों से जांच एजेंसियों के खिलाफ देश में दुष्प्रचार कर रहा था। साथ ही नरेंद्र मोदी जी का हाथ और मजबूत किया है आज के फैसलों ने। और आज के फैसलों के बाद नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार और उनकी जांच एजेंसी इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ और कठोर कार्रवाई करेगी और तेजी से करेगी। पहले समझते हैं कि आज का फैसला क्या है सुप्रीम कोर्ट का, जिसके ऊपर किसी भी टीवी चैनल पे कोई बड़ा खबर नहीं चल रहा है। अगर आप कल्पना कीजिए कि आज जिस तरीके का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, अगर इसका उलट फैसला होता, जिसका संभावना हर एक व्यक्ति लगा रहा था कि आज कम से कम मनीष सिसोदिया को शराब घोटाले के मामले में सर्वोच्च न्यायालय से जमानत मिल जाएगा, और अगर आज जमानत मिल जाता है तो आज इस देश में जो मीडिया है, जो टीवी चैनल पे केजरीवाल एंड गैंग के खैरात पे नाचने वाले लोग हैं, उनका माहौल अलग होता, देश में एक अलग ही हवा चल रही होती। आज तमाम मोदी विरोधी भ्रष्टाचारी मनीष सिसोदिया के नाम का दुहाई दे रहा होता, केंद्र सरकार को पानी पी पी कर गाली दे रहा होता। लेकिन इन सभी के मंसूबों पे सुप्रीम कोर्ट ने पानी फेर दिया है, और सिर्फ पानी नहीं फेरा, मैंने जैसा कहा कि इनके मुंह पे तमाचा मारा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। यह उम्मीद किसी को नहीं था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जमानत याचिका को खारिज करने के बाद जो टिप्पणी किया है, वह टिप्पणी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीशों का वह टिप्पणी इस बात को दर्शाता है कि जो मनीष सिसोदिया एंड केजरी एंड गैंग के ऊपर आरोप लगा है, वो आरोप बिल्कुल ठीक है, उन आरोपों में सच्चाई है। क्योंकि अगर आरोपों में सच्चाई नहीं होता, आरोप झूठा होता, जिस तरीके का दुष्प्रचार केजरी एंड गैंग के लोग करते आ रहे हैं पिछले 6-7-8 महीनों से, तो सर्वोच्च न्यायालय किसी भी कीमत पे मनीष सिसोदिया का जमानत याचिका खारिज नहीं करता। मनीष सिसोदिया के जमानत के मामले पे एक विस्तृत सुनवाई हुई है सुप्रीम कोर्ट में, और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में नहीं, लोअर कोर्ट से लेके हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पिछले 7-8 महीनों से लगातार इनकी जमानत याचिका के ऊपर सुनवाई हो रही है, और हर एक अदालतों ने इनको जमानत देने से मना कर दिया। इसके बाद भी अगर अरविंद केजरीवाल एंड गैंग पहले की तरह ही एक झूठा प्रचार प्रसार अगर करेगा देश में, तो फिर यह देश के लोगों को समझना चाहिए कि इससे बड़ा बेशर्म नेता कोई नहीं है। अरविंद केजरीवाल एक ऐसे नेता के रूप में राजनीति में आए थे जिनके ऊपर लोगों का भरोसा था कि यह भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाएगा इस देश की राजनीति को। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने लाखों लोगों के सपनों को तोड़ा, उनके भरोसों को तोड़ा है। और जिस तरीके से पिछले 8-9 सालों के अंतराल ही भ्रष्टाचार में आकंठ डूब गई है पूरी पार्टी और सरकार, उस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने फिर से मुहर लगा दिया। दरअसल पिछले 247 दिनों से जेल में बंद है इनके डिप्टी सीएम, जिसके लिए अरविंद केजरीवाल न्यूयॉर्क टाइम्स में आर्टिकल छपवाते थे और ये कह रहे थे कि दुनिया का सबसे बेस्ट एजुकेशन मिनिस्टर है। जो दुनिया का सबसे बेस्ट एजुकेशन मिनिस्टर, शिक्षा मंत्री, शिक्षा की आड़ में शराब का धंधा कर रहा था, वह शिक्षा मंत्री
247 दिनों से तिहाड़ जेल में बंद है। जमानत नहीं मिल पा रही है किसी भी न्यायालय से। पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। आप नेता पर दिल्ली शराब नीति मामले में भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। उन्हें 26 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस SBN भट्टी की बेंच ने सोमवार को फैसला सुनाते हुए कहा, घोटाले से जुड़े कई सवालों के जवाब अभी नहीं मिले हैं। इनमें 338 करोड़ का लेन देन हुआ है, जिसमें सिसोदिया की भूमिका संदिग्ध लग रही है, इसलिए याचिका खारिज की जाती है। यह टिप्पणी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, खास करके ऐसे नेता के ऊपर जिसके लिए पूरे देश में अरविंद केजरीवाल किस तरीके का झूठा माहौल बनाने का प्रयास किया, झूठा प्रचार प्रसार करने का प्रयास किया, किस तरीके से वो अपने बेशर्मी के हदों को पार कर गया था। उनके इन वीडियो को सुनिए, फिर आपको समझना चाहिए और समझ में आएगा कि किस तरीके से आज सुप्रीम कोर्ट ने इसके मुंह पे एक जोरदार और करारा तमाचा मारा है। और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के बाद अरविंद केजरीवाल एंड गैंग का जो पूरा राजनीतिक षड्यंत्रकारी जो चाल था वो ध्वस्त हो गया है। इनका सारा षड्यंत्र ध्वस्त हो गया। पहले इनके वीडियो को सुनिए। दिल्ली में जितने स्कूल थे, जितने सरकारी स्कूल 5 साल के अंदर ठीक कर दिए मनीष सिसोदिया ने। 5 साल में शानदार बना दिए स्कूल, बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा का इंतजाम किया। गरीबों के बच्चे पढ़ा करते थे, अब उसमें सरकारी स्कूलों में दिल्ली में अमीर लोग भी अपने बच्चों को एडमिशन दिला रहे हैं। शानदार बना दिए सरकारी स्कूल मनीष सिसोदिया, इसीलिए तो उसको गिरफ्तार किया। मनीष सिसोदिया चोर थोड़ी है, चोर तो ये है। सिसोदिया के घर पे रेड मारी, कुछ नहीं मिला। बोले मनीष सिसोदिया 100 करोड़ खा गया, कभी कहते हैं 1000 करोड़ खा गया। अरे मनीष सिसोदिया ने 100,000 करोड़ खाए होते तो करोड़ 2 करोड़ उसके घर में मिलने चाहिए थे कि नहीं मिलने चाहिए थे। उसकी पूरी रेड में 10,000 रुपए मिले। अभी 3 रोज सवेरे मनीष सिसोदिया 6 बजे उठता है और 6 बजे उठ के कम से कम 4-5 सरकारी स्कूलों का दौरा करने जाता है। सुबह 6 बजे, पिछले 5 साल से सुबह 6 बजे उठ के सरकारी स्कूलों का दौरा करने जाता है। मैं पूछना चाहता हूं, कौन भ्रष्टाचारी आदमी ऐसा है जो 6 बजे उठ के सरकारी स्कूलों का दौरा करने जाता है? अरे कोई भ्रष्टाचार करेगा तो वो क्या करेगा पैसे का? रात को बैठ के दारू पिएगा, लड़कीबाजी करेगा, वो कोई स्कूलों में थोड़ी जाएगा। अरे इतना संत महात्मा आदमी, उसको तुमने उठा के जेल में डाल दिया। मोदी जी शर्म करो थोड़ी सी, पाप लगेगा, हाय लगेगी। उन 18 लाख बच्चे दिल्ली में, 18 लाख गरीबों के बच्चे, 18 लाख रिक्शे वाले, मजदूर, किसान, छोटे छोटे गरीब आदमी, झुग्गी वाले, उनके बच्चे पढ़ते हैं सरकारी स्कूलों में। कल तक उनका भविष्य नहीं था बच्चों का। उनके माँ बाप सोचते थे हमारे बच्चे भी हमारी तरह गरीब रह जाएंगे। आज दिल्ली के अंदर गरीबों के बच्चे इंजीनियर बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, वकील। रिक्शे वाले के बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बन रहे हैं। उन 18 लाख परिवारों की हाय लगेगी मोदी जी आपको। जी हाँ, जब अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं जनसभाओं में कि मनीष सिसोदिया के पास 1 भी रुपया नहीं निकला, ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि हजारों करोड़ की घोटाला हुआ है। अगर घोटाला हुआ होता तो मनीष सिसोदिया घर पे पैसे तो निकलता। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि 338 करोड़ रुपये का लेन देन हुआ है इस मामले में। तो अब अरविंद केजरीवाल एंड गैंग क्या कहेंगे? क्या सुप्रीम कोर्ट के भी इस कबूलनामे को झुठला देंगे? क्या सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी इस तरीके का आरोप लगाएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने फंसाया है मनीष सिसोदिया को? दरअसल आज के फैसलों ने केजरीवाल के लिए एक बहुत बड़ा मुसीबत खड़ा कर दिया है। केजरी एंड गैंग को आज के फैसलों ने किसी भी जनसभा में मुंह दिखाने के लायक अब नहीं छोड़ा है। अब केजरी एंड गैंग चाहे कितना भी चिल्लाएगा कि मनीष सिसोदिया बेकसूर है, उसने स्कूल बनवाया इसलिए उसको गिरफ्तार कर लिया, अच्छा शिक्षा दिया इसलिए गिरफ्तार कर लिया, अब लोग इस पे भरोसा नहीं करेंगे। लोगों को समझ में आना भी चाहिए कि अगर अरविंद केजरीवाल जो बात कह रहा है, अगर इस तरीके से अगर कार्रवाई जांच एजेंसी किया होता
तो क्या देश का सर्वोच्च न्यायालय मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं देती, वो भी पिछले 7-8 महीनों से? इतने लंबे समय तक किसी भी व्यक्ति को झूठे आरोप में फंसा कर तो नहीं रखा जा सकता है, खास करके सुप्रीम कोर्ट तक में जब वो व्यक्ति अपील कर दिया है। किसी आम इंसान के साथ ये सब संभव है? किसी भी आम नागरिक के लिए इस तरीके का बातें संभव है कि उनको झूठे आरोप में भी कई एक सालों तक जेल में बितान बंद करके रखा जा सकता है? जिस तरीके से बिहार का मनीष कश्यप के पास इतनी शक्ति नहीं है, उनके पास इतना संपत्ति नहीं है, नहीं उसकी इतनी पावर पहुंचे, तो यह संभव है कि मनीष कश्यप कई एक सालों तक जेल में रह सकता है, क्योंकि उसके पास कोई सिब्बल, कोई सिंह भी नहीं है। लेकिन मनीष सिसोदिया दिल्ली का उप मुख्यमंत्री है, और मनीष सिसोदिया का वकील देश का सबसे सर्वश्रेष्ठ वकील है। जो राहुल गांधी का वकील है वही मनीष सिसोदिया का वकील है, जिनका सुप्रीम कोर्ट में एक अलग प्रभाव है। उसके बावजूद भी अगर सुप्रीम कोर्ट मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं दे रही है, इसका मतलब है कि मनीष सिसोदिया के ऊपर जो आरोप है वो बहुत ही गंभीर और संगीन है। शिक्षा मंत्री के आड़ में मनीष सिसोदिया ने शराब का घोटाला किया है, ये तो अब कंफर्म हो गया। और इसी शराब घोटाले के मामले में अभी केजरीवाल का एक बरबोला राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी अंदर गया है। और जब शराब घोटाला इतना महत्वपूर्ण मुद्दा है, उनके उसमें इतना ठोस प्रमाण है कि पिछले 8-9 महीनों से मनीष सिसोदिया के लाख कोशिशों के बावजूद जमानत नहीं मिल पा रहा है, तो फिर अब संजय सिंह का क्या होगा ये आप समझ जाइए। और जिस तरीके का प्लानिंग जांच एजेंसी कर रही है कि शराब घोटाले मामले में आम आदमी पार्टी बनाया जाएगा आरोपी के तौर पे, तो आप समझ जाइए कि केजरीवाल का क्या होगा। दरअसल ये शराब घोटाला अरविंद केजरीवाल के गले का एक ऐसा फांस बन गया है जो इस आम आदमी पार्टी को हैंग कर देगी। आम आदमी पार्टी खत्म हो जाएगी शराब घोटाले के मामले में उलझकर, क्योंकि जैसे ही अगर आम आदमी पार्टी को इस मुद्दे में अगर पार्टी बनाया गया, जैसे ही आम आदमी पार्टी के ऊपर केस चला, यह पार्टी पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, इसकी मान्यता रद्द हो जाएगा। इतना तो अब स्पष्ट हो गया कि शराब घोटाला का जो मुद्दा है वह बिल्कुल सच है, सत्य है, वह कोई झूठा और अनर्गल आरोप नहीं है। अगर ऐसा होता तो सुप्रीम कोर्ट जमानत जरूर दे देता। जिस तरीके से पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी किया था जांच एजेंसियों पे, ये कहा था कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ अगर कोई मनी ट्रेल का आरोप नहीं है, साबित नहीं कर पाएंगे, तो आप मनीष सिसोदिया के इतने दिनों से जेल में कैसे रखे हैं। आज वही सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि नहीं, 338 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है, उसका सबूत जांच एजेंसियों के पास है, और उसी के आधार पे सिसोदिया का जमानत याचिका खारिज हुआ है। मनीष सिसोदिया का जमानत याचिका खारिज होना, संजय सिंह का जेल जाना, यह सब यूं ही नहीं हो रहा है। अरविंद केजरीवाल एंड गैंग का सारा होशियारी, सारा षड्यंत्रकारी दिमाग इस शराब घोटाले के मामले में आके उलझ गया, जो इनके ऊपर बहुत भारी पड़ने वाला है भविष्य में। दिवाली से पहले केजरी एंड गैंग के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बहुत बड़ा गिफ्ट है। यह एक ऐसा गिफ्ट है, यह एक ऐसा उपहार है केजरी एंड गैंग के लिए, जिसके सदमे से निकलना इतना आसान नहीं होगा। और मनीष सिसोदिया, संजय सिंह का तो दिवाली और 2024 का लोकसभा चुनाव जेल में कटेगा ही। बहुत संभावना अधिक है कि केजरीवाल का भी दिवाली और चुनाव लोकसभा का जेल में ही कटने वाली है। ऐसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जांच एजेंसियों के कि अगर आप 6 से 8 महीने में ट्रायल पूरा नहीं करते हैं तो मनीष सिसोदिया को फिर से जमानत याचिका दाखिल करने की अनुमति है, अधिकार है, वो फिर से आएंगे हमारे पास। लेकिन जाएंगे जरूर, जमानत मिल जाएगी इसकी संभावना नहीं है। अपील करने का तो सबका अधिकार है। पिछले 7-8 महीनों से तो हर महीने अपील कर ही रहा है मनीष सिसोदिया, 3 महीने के बाद फिर से करेगा, लेकिन जमानत मिल जाएगी इसकी क्या गारंटी। केजरी एंड गैंग के पाप का घड़ा भर गया है। जिस तरीके से इन्होंने लाखों कार्यकर्ताओं, करोड़ों लोगों के सपने को तोड़कर उनके साथ विश्वासघात करके अपना राजनीतिक साम्राज्य खड़ा किया, उसका अब गेम ओवर होने वाला है। जिस तरीके से इन्होंने लोगों से कहा कि नहीं मैं गाड़ी लूंगा, नहीं बंगला लूंगा, नहीं कोई सरकारी सुरक्षा लूंगा, लेकिन आज
देश में अगर सबसे अधिक ऐशो आराम का अगर कोई जीवन जी रहा है तो अरविंद केजरीवाल है, उनका गैंग है। इनका यह विश्वासघात भारी पड़ेगा। ईश्वरीय न्याय सबके साथ होता है, केजरी एंड गैंग के साथ भी होगा। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।